अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कोडा में शेपिंग के बारे में, जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की शेप डिज़ाइन करेंगे। तो आपको समझाने के लिए मैंने काफ़ी सारा फॉर्मेट आपके सामने रखा हुआ है कि हम किस तरह की शेप में डिज़ाइन करेंगे। तो आज का टूल पे सारा काम होता है हमारे पास शेप टूल के बारे में। हम शेप टूल के बारे में पढ़ेंगे, उसके साथ हम पढ़ेंगे शेपिंग के बारे में। पहली शेप डिज़ाइन करते हैं, तो उसको डिज़ाइन करने के लिए सिंपल आप क्लिक करेंगे स्क्वायर के ऊपर, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे तो आपके पास ये वाली शेप आपके पास बन गई। इसी तरह अगर आपने दूसरी शेप डिज़ाइन करनी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक, ड्रैग। उसके साथ ही हमारे पास शेप टूल है। आपने सिंपल लेंगे हम शेप टूल पे, आप किसी भी कॉर्नर को सिलेक्ट करें। अभी मैंने चारों कॉर्नर ऑटोमेटिक सिलेक्ट होंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ आपके पास है कि ये निशान, अगर तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आपके कॉर्नर होंगे राउंड इस तरह के। क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे तो आपकी शेप राउंड फॉर्म पे आ जाएगी। तीसरी शेप बनाने के लिए आप एक और शेप ड्रा करेंगे ऐसे, शेप टूल लेंगे यहाँ से। अब आपने डिज़ाइन बनाना ये वाला, जैसे आप शेप टूल लेंगे यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। आप सेलेक्ट करेंगे दरमियान वाला, ये वाला, क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे तो आपके पास अब शेप इस तरह की डिज़ाइन हो जाएगी कि आपके पास तीन तरह की शेपें होती हैं। एक ये राउंड शेप हो गया आपके पास, एक इस तरह कॉर्नर आपके पास डिज़ाइन होगा जो आपके पास ये ड्रा है। तीसरी डिज़ाइन करने के लिए दोबारा से यहाँ से लेंगे एक शेप, दोबारा से लेंगे शेप टूल। अब अपने यहाँ से ऑप्शन चूज़ करना है तीसरे वाला, ये वाला, इसको सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे तो आपके पास इस तरह की शेप ड्रा हो जाएगी। देखिए हमने ये शेप डिज़ाइन कर ली, ये वाली, दूसरी डिज़ाइन की हमने ये वाली, तीसरी डिज़ाइन की हमने ये वाली और चौथी हमने डिज़ाइन कर ली ये वाली। इसको मैं साइड पर रखता हूँ सारों को, एक शेप, दो शेप, तीन शेप, चार शेप। अब हम डिज़ाइन करने का ये वाली शेप, इसमें बेसिकली आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो अगर हम शेपिंग टूल में जाके इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से वेल्ड भी कर सकते हैं। और दूसरा अगर हम एक पॉइंट ऐड कर लें किसी शेप में तो उसको कर्व की मदद से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। आप एक स्केल लेंगे यहाँ से, उसके बाद दोबारा से लेंगे इलिप्स, एक इलिप्स किसी का भी डिज़ाइन करें आप, कंट्रोल की मदद से आप कॉपी करेंगे। कंट्रोल का फ़ायदा ये होता है कि आप ये तस्वीर कॉपी होती है या शेप कॉपी होती है वो स्ट्रेट फॉर्म में जाती है। ऐसे दोनों करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट, ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास पहले ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे वेल्ड करने का। आप जैसे इस पर सिंगल क्लिक करेंगे तो तीनों शेप आपके पास ऐसे आ जाएंगी इस फॉर्म पे, जो कि आपके पास डिज़ाइन में शो हो रहा है। ये वाला डिज़ाइन, ये भी आपके पास डिज़ाइन होगी। आप इसको रखेंगे यहाँ पे। आप सारे शेपों को कलर अप्लाई कर लें, किसी ग्रीन अप्लाई कर लें, जो आपके पास फेवरेट कलर है आप किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से सिंपल सेलेक्ट करें, यहाँ पे कलर्स पे आएँ, यहाँ पे क्लिक करें लेफ्ट क्लिक। अगर इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत से कलर्स और शो होंगे, ये आपके पास शेप पर डिज़ाइन होगी। अब हम डिज़ाइन करेंगे ये वाली शेप, एक शेप लेंगे ऐसे, दूसरी शेप लेंगे ऐसे और तीसरी शेप आप लेंगे ऐसे। करेंगे यहाँ से सारा सिलेक्ट, कंट्रोल की मदद से कॉपी करेंगे अब हम इस साइड पे, साथ ही से कर दें यहाँ से क्लिक। कंट्रोल से कॉपी किया आपने यहाँ से, यहाँ से कर दिया क्लिक। कीबोर्ड की मदद से आप डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं।
अब सारा शेप करेंगे यहाँ से सिलेक्ट बेल्ट, तो आपके पास शेप डिज़ाइन होगी ये वाली। शेप पे बहुत काम की। आगे आपके पास जितने भी आते हैं, इलेक्शन पोस्टर हो गए, महफिल का पोस्टर हो गया, बार रविवार के पोस्टर हो गए, उसके बाद मुहर्रम में जितनी आपके पास शेपें डिज़ाइन होती हैं, तो उसमें बहुत सारी शेपें डिज़ाइन होती है। वो इसी तरह हम डिज़ाइन करते हैं कि किसी को वेल्ड कर देंगे, किसी को अपनी मर्ज़ी से फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। तो आज की क्लास में सिंपल बेसिक शेप के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे। आपके पास ये शेप भी आपके पास इसी तरह डिज़ाइन होगी, बस फ़र्क क्या होगा, यहाँ पे कॉर्नर चौरस में होंगे, यहाँ पे जो कॉर्नर होंगे वो राउंड फॉर्म पे होंगे। जब आपने ये शेप डिज़ाइन करनी होगी, और सिंपल यहाँ पे जाएंगे, ऐसे डिज़ाइन करेंगे, यहाँ से शेप टूल लेंगे, कॉर्नर करेंगे यहाँ से राउंड। फिर आपने जितनी भी कॉपी करनी है सारी इसी की करेंगे। कॉपी को ऐसे कर लें, यहाँ पे रखेंगे, कंट्रोल Z से रिवर्स। जितनी भी आपने कॉपी करनी है यहाँ से कर ले कॉपी, यहाँ पे रखें आप, सिलेक्ट, सारा यहाँ से करेंगे सिलेक्ट, यहाँ से करेंगे आप बेल्ट, तो आपके पास शेप वही होगी, लेकिन यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा ये आपके पास राउंड फॉर्म में आ गई। तो इसके बाद हम शेप डिज़ाइन करेंगे ये वाली। आपने ये भी डिज़ाइन कर लिए, हम इसकी कलर अप्लाई कर देंगे ये वाला। अब डिज़ाइन करेंगे शेप हम ये वाली, ये सिंपल सी है। अब एक शेप ड्रा करेंगे यहाँ से, तो शेप टूल लेंगे यहाँ से। अगर तो आप सिंपल ड्रा करेंगे फिर तो सारे कॉर्नर यहाँ से राउंड हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ट्रिक होती है। अगर मैं कीबोर्ड से अगर कंट्रोल दबाऊँ और अगर जिस कॉर्नर को आपने राउंड करना है, मैंने अगर इस कॉर्नर को राउंड करना है, सिंपल कंट्रोल दबा के अगर मैं ड्रैग करूँगा तो सिंपल आपके पास वही कॉर्नर राउंड होगा जो जिस पे आपने क्लिक किया होगा। अगर आपने ये कॉर्नर राउंड करना है, कंट्रोल दबाएँ, यहाँ से क्लिक करें और ड्रैग करें, तो आपके पास ये कॉर्नर राउंड हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास शेप में कॉर्नर आपके पास लेफ्ट साइड वाले दिया हुआ है। सिंपल आप सेलेक्ट करें यहाँ से और इसको पहले यहाँ से ड्रैग, तो आपके पास ये शेप ऐसे बन जाएगी। ये देखिए ऐसे। बाकी शेपें भी आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हैं, कि सिंपल ट्रिक्स होती हैं कि शेपों को मर्ज कर दें, वेल्ड कर लें। इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे वेल्ड के बारे में, इंटरसेक्ट के बारे में, फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस बैक, आउटलाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमने इतने पढ़ना है कि हम शेपों को किस तरह डिज़ाइन करेंगे, फॉर्मेटिंग के लिहाज से, शेप टूल के लिहाज से, पिक टूल की मदद से, मुख्तलिफ शेपों की मदद से, रेक्टेंगल हो गया, इलिप्स हो गया, ओवल हो गया, काफ़ी सारी शेपें होती हैं। आप आपस में मिक्स करके बहुत बेहतरीन अच्छी किस्म की शेपें बना सकते हैं। शुक्रिया।